नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी ग्लोब्स पर। रिसेंटली पाकिस्तान के अंदर एक बम धमाका हुआ है, या फिर यह कहूं कि पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे बम धमाके होते आए हैं, जिनमें से यह वाला जो बम धमाका है वो बहुत ज्यादा तेज हुआ है। इसमें लगभग 400 लोग घायल हुए हैं और 54 जो लोग हैं वो इसमें मारे जा चुके हैं। कई बच्चे भी इसका शिकार हुए हैं। एक सुसाइड बॉम्बर जिसको एक व्यक्ति ने अपने शरीर पर 20-30 किलो के आसपास आरडीएक्स अपने बदन पर जो है वो बांध लिया और उस रैली के अंदर पहुंच गया। ये रैली किसकी थी? ये एक पॉलिटिकल रैली थी जो कि अभी वर्तमान के अंदर शहबाज शरीफ जिनकी सरकार चल रही है उसके गठबंधन के अंदर ये जो पार्टी है वो शामिल है। मतलब हम लोग ये कह सकते हैं कि शहबाज शरीफ के प्रधानमंत्री बनने के अस्तित्व के अंदर यह पार्टी जिसकी रैली हो रही थी वो पार्टी भी उसके अंदर शामिल है। जानेंगे हम लोग घटनाक्रम के अंदर कि रिसेंटली क्या हुआ है कि पाकिस्तान के अंदर जो आईएसआईएस है उन्होंने क्लेम किया है, एक अमाक वेबसाइट है, उन्होंने वहां पर एक मेल छोड़ा। उस मेल को मिलने के बाद यह कंफर्म हो गया कि इसकी जिम्मेदारी जो है वो आईएसआईएस ने ले ली है। क्या है आईएसआईएस, कैसे इसका गठन हुआ है, वो आज हम लोग इस लेक्चर में जानेंगे। और आखिरकार आईएसआईएस को फंडिंग कहां से मिलती है, ये अपना फंड जो है वो कहां से जुटाते हैं। हिंदुस्तान टाइम्स ने भी इस चीज को कवर किया है कि लगभग 44 किल जो है, जिस समय ये न्यूज आई थी उस समय 44 थे, बाद में संख्या बढ़ गई। एक पॉलिटिकल रैली के अंदर जो है वो बेसिकली लोग इसका शिकार हुए हैं। आप लोग देख सकते हैं मंजर, कुर्सियां जो है वो बिखरी हुई हैं, एक टेंट वेंट सब जो है वो उखड़ चुके हैं और जो धमाका था वो बड़ा जबरदस्त था। सबसे पहले अब मैं आप लोगों को न्यूज से जो है वो वाकिफ करवा देता हूं। द अटैक टुक प्लेस ऑन संडे को ये अटैक हुआ है व्हेन मोर देन 400 मेंबर्स ऑफ द कंजर्वेटिव जमात उलेमा इस्लाम फैजल, ठीक है, JUIF एक पार्टी है जो कि वहां पर कोलिशन गवर्नमेंट के अंदर पार्टिसिपेट कर रही है। शहबाज जो शरीफ है उनकी कोलिशन गवर्नमेंट के अंदर ये पार्टी भी शामिल है, जो कि एक पॉलिटिकल मीटिंग के लिए वहां पर गैदर्ड हुई थी। ठीक है, खैबर पख्तून एक पाकिस्तान का प्रांत है, वहां पर उस प्रोविंस के अंदर ये मीटिंग कंडक्ट करवाई गई थी और बेसिकली एक बैंड टेररिस्ट ग्रुप है आईएसआईएस, उन्होंने इस चीज की जिम्मेदारी ली है कि हमने ये जो है वो सुसाइड अटैक जो है वो करवाया है। और सुसाइड अटैक हम लोग किसको कहते हैं? जिसमें एक व्यक्ति के बदन पर बॉम्ब जो है आरडीएक्स को बांध दिया जाता है और फिर उसको ब्लास्ट जो है वो करवाया जाता है। खैबर पख्तून जो है वो अफगानिस्तान से लगता हुआ एक पाकिस्तान का प्रांत है। पाकिस्तान कुल 5 प्रांतों के अंदर डिवाइड है, जिसमें पंजाब है, सिंध है, बलूचिस्तान है, खैबर पख्तून है। ये जो है वो पाकिस्तान के प्रांत है। ठीक है, चलिए अब देखिए ये जो आईएसआईएस है ये आखिरकार बना कैसे है, ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। द रूट्स ऑफ आईएसआईएस ट्रेस बैक टू 2004, 2004 में अगर आप लोगों को लेकर जाए तो उस समय जो है आईएसआईएस ग्रुप जो है वो बना था। When the organization known as the Al-Qaeda in Iraq, सबसे पहले इस नाम से ये जाना जाता था। ठीक है, अबू मुसाब अल जरकावी who was the originally part of ओसामा बिन लादेन्स अल कायदा नेटवर्क, तो अल कायदा नेटवर्क से जुड़ा हुआ था जो कि ओसामा बिन लादेन का था। उससे जुड़ा हुआ व्यक्ति कौन था? अबू मुसाब अल जरकावी, जिसने इस ग्रुप को जो है मिलिटेंट ग्रुप को फाउंड किया था। द यूएस इन्वेंशन इन इराक, जब यूएस ने इराक के अंदर इन्वेंशन किया था इन 2003, एंड द एम ऑफ द अल कायदा इन इराक वाज टू रिमूव वेस्टर्न ऑक्यूपाइजेशन। तो बेसिकली यूएस का ये एम था, एंड द एम ऑफ द अल कायदा इन इराक वाज टू रिमूव वेस्टर्न ऑक्यूपेशन एंड रिप्लेस इट विथ सुन्नी इस्लामिक जो रिजाइम है, इसके द्वारा क्या करना था, इसको रिप्लेस करना था। When Zarqawi was killed during a US air strike in 2006, 2006 के अंदर ये जो अबू मुसाब अल जरकावी है इसको जो है वो मार गिराया था एयर स्ट्राइक के अंदर यूएस के द्वारा। फिर इजिप्टियन अबू अयूब अल मसारी जो है वो क्या बना था, नया लीडर बना था। इसने इस ग्रुप का नाम जो है वो आईएसआई कर दिया था, विच स्टूड ऑफ इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक। 2010 के अंदर मसारी जो है वो मारा गया यूएस ईरानी ऑपरेशन के अंदर, और अबू बकर अल बगदादी जो है वो पावर के अंदर आता है 2010 के अंदर।
ये जो बगदादी है बेसिकली इसी ने ही जो है वो इसका नाम चेंज कर दिया था। व्हेन द सिविल वॉर इन सीरिया स्टार्टेड, ISI fought against Syrian forces and the gained ground throughout the region. In 2013, the group officially renamed. ये जो ग्रुप था, इस ग्रुप का नाम जो है वो चेंज कर दिया गया और ISIS कर दिया गया, which stands for Islamic State of Iraq and Syria. तब जो है इसका नाम जो है वो क्या कर दिया गया था, ISIS कर दिया गया था। शुरुआत में इसका नाम अल कायदा इन इराक था, बाद में फिर ISI किया गया और फिर 2013 के अंदर इसका नाम जो है ISIS कर दिया गया था, जिसने सीरिया के अंदर काफी एक्सपांड किया था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आखिरकार इसको फंडिंग कहां से मिलती है। देखिए, जितने भी ये टेररिस्ट ग्रुप्स होते हैं ये अपनी फंडिंग जुटाते हैं किडनैपिंग से, रैंसम से। वहां पर उस कंट्री के अंदर जो रिफाइनरीज होती हैं उनको एनकोरेज कर लेते हैं, उनको कब्जे में ले लेते हैं। वहां के जो बैंक्स होते हैं उन पर फिर लूटिंग, डोनेशंस भी इनके पास में आते हैं और उनके सपोर्ट से ये क्या करते हैं, बेसिकली अपने आप को रन करते हैं। 2017 के अंदर एक रिपोर्ट जो है पब्लिश की गई थी बाय द ब्रिटिश इंटरनेशनल सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ रेडिकलाइजेशन। ठीक है, इन्होंने ये रिवील किया था कि ISIS फाइनेंशियल रेवेन्यू हैज ड्रॉप। ISIS जो है 2017 के बाद में उनका फाइनेंशियल सपोर्ट जो है वो काफी गिर चुका है। अब बात यह है कि ISIS ने इस पॉलिटिकल पार्टी की रैली पर अटैक क्यों किया। इसका सबसे बड़ा कारण यह था कि ISIS ये समझता है कि ये जो पॉलिटिकल पार्टी है ये एक अलगाववादी विचारधारा रखती है। मतलब ISIS की जो विचारधारा है इससे बिल्कुल अलग चलती है, उसका कहना नहीं मानती है, क्योंकि हो सकता है कि कहीं ना कहीं ये कमांड देने की कोशिश कर रहे हो और वो कमांडिंग पावर से बाहर जा रही हो। इसीलिए इस रैली पर जो है वो अटैक किया गया है। सबसे अमीर एक आतंकी संगठन है ISIS यानी इस्लामिक स्टेट इन इराक एंड सीरिया। सीरिया एक जिहादी संगठन है जो इराक और सीरिया में सक्रिय है। इस्लामिक स्टेट अप्रैल 2013 के अंदर जो है वो चर्चा में आया था। यह दुनिया का सबसे अमीर एक आतंकी संगठन है। 2003 में सुन्नी मुस्लिम तानाशाह सद्दाम हुसैन की मौत के बाद अमेरिकी सेना के खिलाफ इस्लामिक विद्रोह के तौर पर जो है वो उभर गया था। यह इराक और सीरिया में सबसे ज्यादा एक्टिव है। अलग अलग देशों के इंटेलिजेंस की रिपोर्ट्स के मुताबिक इसके एक्टिव मेंबर इस समय विश्व के सभी देशों के अंदर हैं। ये दूसरे देशों में एक्टिव इस्लामिक संगठनों को हवाला के जरिए फंडिंग करता है। ध्यान रखना, हवाला के जरिए जो है वो फंडिंग करता है। ISIS खलीफा के जरिए भारत में इस्लामिक सत्ता लागू करना चाहता है। यह भी आपके लिए जानना जरूरी है कि ये जो ISIS है ये खलीफा, आप लोगों को पता होगा 1919 का एक खिलाफत आंदोलन, बेसिकली टर्की के अंदर जब खलीफा को हटा दिया गया था तो इससे भारतीय मुस्लिम जो थे वो बड़े नाराज हुए थे। ये वही उसी तरीके का एक खलीफा है। तो ISIS खलीफा के जरिए भारत में इस्लामिक सत्ता लागू करना जो है वो चाहता है। ठीक है, शहबाज की गठबंधन सरकार का ये जो है JUIF ये हिस्सा है, कॉलिशन गवर्नमेंट का भी हिस्सा है। और अभी कॉलिशन गवर्नमेंट के अंदर लगभग 8 से 9 पार्टी जो है वो शामिल हैं, जिसके कारण पाकिस्तान की सरकार जो है वो चल पा रही है। ठीक है, ओके। अच्छा देखिए, 10 साल के अंदर जो है फिर से जो है आतंकी वहां पर घटना देखने को मिली है। 2022 के अंदर 500 हमले जो है पाकिस्तान में हुए थे, जिसमें से 310 जो है वो खैबर पख्तून के अंदर करवाए गए। 110 हमले पिछले साल बलूचिस्तान में हुए। सिंध में यह आंकड़ा 52 का रहा। मुल्क में हर महीने औसतन 42 टेरर अटैक हुए हैं। 1700 लोग इन हमलों की जद में कुल मिलाकर आए हैं। इनमें से 975 की जो है वो मौत हुई है। मारे गए लोगों में 60 यानी कि 62% जो है वो आम नागरिक है। जब भी कोई अटैक होता है उसमें आधे से ज्यादा लोग जो है वो आम नागरिक इसके अंदर मारे जाते हैं। ठीक है, तहरीके तालिबान, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और इस्लामिक स्टेट खोरासान ग्रुप जो है इन्होंने जो है आपस में हाथ मिला लिए हैं। तो पाकिस्तान की हालत जो है वो दिन ब दिन खराब होती जा रही है। कहते हैं कि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है एक दिन वो खुद जो है वो उस गड्ढे के अंदर गिर जाता है। तो पाकिस्तान में विस्फोट होते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, चिंता की बात यह है कि बेकसूर लोग जो हैं वो इसके अंदर मारे जाते हैं। चलिए, आप लोग जो है साइकोलॉजी का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। मयूरिका दास जो है उन्होंने इस कोर्स को डिजाइन किया है बहुत गजब तरीके से। आप लोग प्रहार बैच ज्वाइन कर सकते हैं। कोड यूज करना है प्रहार, जिससे आप लोग को फ्लैट 70% और एक्स्ट्रा 25% डिस्काउंट अवेलेबल हो जाएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, और लेक्चर कैसा लगा मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।